बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब कैंडिडेट खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान आर्मी में सोल्जर कैसे भर्ती होते हैं और पाकिस्तान आर्मी में सोल्जर भर्ती होने के लिए हमारे पास कौन कौन सी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं, हाइट कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, टेस्ट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, आर्मी रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर किधर किधर वाक़ हैं, हम किधर अप्लाई कर सकते हैं, और सबसे अहम बात पाकिस्तान आर्मी को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान आर्मी में जूनियर कमीशन ऑफिसर में कौन कौन से ओहदे शामिल हैं। अगर हम इन ओहदों की बात करें तो हमारे पास क्लर्क, सोल्जर, नायब खतीब, कुक और स्वीपर वगैरह आ जाते हैं। अगर हम इन्हीं ओहदों पर अप्लाई करने के लिए एजुकेशनल रिक्वायरमेंट की बात करें तो क्लर्क के लिए अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए इंटरमीडिएट प्लस कंप्यूटर का डिप्लोमा ज़रूरी होता है, और सोल्जर के लिए कम से कम मैट्रिक होना ज़रूरी होता है, यानी मैट्रिक एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह नायब खतीब के लिए इंटरमीडिएट यानी कि FA या FSC प्लस दर्स निज़ामी का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होता है। कुक के लिए मिडल पास अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह स्वीपर के लिए प्राइमरी पास अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास हाइट आ जाती है। क्लर्क, नायब खतीब और कुक, इनके लिए 5 फीट 3 इंच कद ज़रूरी होता है, यानी कि जो कैंडिडेट 5 फीट 3 इंच कद रखते हैं, हाइट रखते हैं, वो क्लर्क, नायब खतीब और कुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो कैंडिडेट जो 5 फीट 8 इंच की हाइट रखते हैं वो मिलिट्री पुलिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सिपाही के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सिपाही के लिए 5 फीट 6 इंच वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह अगर हमारे पास एज लिमिट आ जाती है। एज लिमिट की बात करें तो सिपाही और क्लर्क के लिए सेम होती है, यानी 17.5 साल से 23 साल तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज लिमिट नायब खतीब की बात करें तो 20 से 28 साल तक नायब खतीब कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल की रिलैक्सेशन ग्रेजुएट कोर्स के लिए होती है, यानी जिन्होंने BA किया होता है उनके लिए 1 साल की रिलैक्सेशन होती है। इसी तरह शहीदों के बच्चों के लिए भी 1 साल की रिलैक्सेशन होती है, और ड्राइवरों के लिए 2 साल की रिलैक्सेशन होती है। अगर हम टेस्ट की बात करते हैं तो पाकिस्तान आर्मी में सोल्जर के लिए टेस्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, आसान ही होते। सिर्फ वो चेक करते हैं क्या ये लिखना पढ़ना जानता है या नहीं। तो उनके लिए अगर हम टेस्ट की बात करें तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के मुतल्लक होते हैं। इसी तरह इंग्लिश और उर्दू ट्रांसलेशन होती है इनकी, और इसी तरह कुछ मैथ के क्वेश्चन होते हैं, प्लस इंटेलिजेंस के टेस्ट होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ क्लर्क के लिए होते हैं। अगर हम फ़िज़िकल टेस्ट की बात करें, फ़िज़िकल टेस्ट के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग होती है, और पुश अप्स होते हैं, क्रंचेस होती हैं, पुल अप्स होते हैं, डिच क्रॉस वगैरह होते हैं। अगर मेडिकल टेस्ट की बात करें, आई विजन होती है, ऑल बॉडी चेकिंग होती है, यानी सारे जिस्म का मुआयना किया जाता है। तो इसके बाद इंटरव्यू वगैरह होते हैं। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर होने चाहिए पाकिस्तान आर्मी के लिए? ओरिजिनल डिग्री या मार्कशीट विद 3 सेट ऑफ ड्यूली टेस्टेड कॉपीज़, यानी कि साफ़ सुथरे कागज़ आपके होने चाहिए। जो आपके पास ओरिजिनल डिग्रीज़ हैं उनकी फ़ोटो कापीज़ वो टेस्टेड होनी चाहिए, साफ़ सुथरी। CNIC या बेफाम आपका साथ होना ज़रूरी है। फादर के यानी अपने अब्बू जी की एक फ़ोटो कॉपी शनाख्ती कार्ड की आपके हमरा होनी चाहिए। आपकी 4 अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो दोनों तरफ से अटेस्टेड होनी चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए। ओरिजिनल डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। कैंडिडेट जो आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान या पूरे पाकिस्तान की तरफ से भी तल्लक रखते हैं अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम
آرمی ریکوائرمنٹ اینڈ سلیکشن سینٹر کی بات کریں، یہ کدھر کدھر ہوتے ہیں اور کہاں کہاں پر واقع ہیں، تو ہم بات کرتے ہیں کوئٹہ میں. سب سے پہلے ہم دیتے ہیں کہ آرمی ریکوائرمنٹ اینڈ سلیکشن سینٹر کوئٹہ میں موجود ہے. کراچی میں، حیدرآباد، پانورکل، ملتان، فیصل آباد، لاہور، ڈیرہ غازی خان، پشاور، مظفر آباد، گلگت، خضدار اور راولپنڈی میں بھی سلیکشن سینٹر موجود ہیں. تو ہم اپلائی کدھر کریں؟ ایلیجیبل کینڈیڈیٹ نیڈ ٹو اپلائی آن لائن، یعنی وہ علاقہ جات جو آرمی ریکوائرمنٹ اینڈ سلیکشن سینٹر سے دور ہیں وہ www.joinpakarmy.gov.pk پر جا کر اپلائی کر سکتے ہیں، اور جن کے نزدیک ہیں وہ اپنے آرمی سلیکشن سینٹر پر جائیں اور وہاں جا کے اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. تو سب سے اہم بات جو ہمارے پاس ہے، فیسلٹیز جو پاک آرمی کو دی جاتی ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے فری لیونگ، یعنی ان کا رہنے سہنے کا بندوبست فری ہے. فیملی کے لیے اگر فیملی ادھر رکھنا چاہے وہ بھی ان کے لیے فری ہوتا ہے. فری کھانا پینا ان کا ہوتا ہے. فری میڈیکل ٹریٹمنٹ فار انڈیویجول، یعنی جو آرمی میں بندہ موجود ہے، کینڈیڈیٹ موجود ہے، اس کے لیے فری ہوتا ہے، اس کی فیملی کے لیے بھی فری ہوتا ہے. فیملی میں بچے اور اس کی بیوی وغیرہ آ جاتے ہیں، اور اس کے والدین کے لیے بھی فری ہوتا ہے. برائٹ چانس آف گوئنگ ابراڈ، یعنی باہر کے ملک میں جانے کا سنہری موقع ان کے پاس موجود ہوتا ہے. تو اس سے ڈبل فائدہ یہ ہوتا ہے، اس کو ادھر کی اس کی سیلری بھی ملتی رہتی ہے، پلس اس کو دوسری کنٹری کے الاؤنس بھی لگتے رہتے ہیں. تو فری ایئر اور ریل فیسلٹیز فرام موو آن ڈیوٹی، ڈیوٹی کے درمیان جو بھی کرایہ جات ہوتے ہیں وہ فری ہوتے ہیں. 50% کنسیشن ان ایئر اینڈ ریل فیئر، یعنی کہ سولجر اور اس کی فیملی کے لیے 50% ڈسکاؤنٹ. گورنمنٹ کی کوئی بھی سواری ہو اس کے لیے 50% کنسیشن دی جاتی ہے. تو اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس PIA، اگر وہ ایئر لائن سفر کرنا چاہے PIA موجود ہے. PIA میں بھی اس کے لیے 50% کنسیشن ہے. اسی طرح ریل میں اس کے لیے کنسیشن ہے 50%. یہ تھی وہ اہم چیزیں جو پاکستان آرمی میں سولجر بھرتی ہونے کے لیے ضروری تھی. تھینک یو جنٹل مین.